उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों को लेकर माहौल तो बना ही हुआ है, लेकिन पहले चरण की वोटिंग में 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। इस बीच देखा जाए तो पश्चिमी यूपी में अभी तक विपक्ष ज्यादा मजबूत नजर नहीं आ रहा, न ही सिर्फ रणनीतियों को लेकर बल्कि जनसभा और रैलियों को लेकर भी। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, दोनों ही दलों ने अपने अपने फैसलों में यहां पर उलझन दिखाई दे रही है और साथ ही साथ पहले चरण की वोटिंग को लेकर उन्होंने कोई जनसभा रैली तक नहीं की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, दोनों ही दल अब तक अपने प्रत्याशियों तक का चयन नहीं कर पाए हैं। चुनाव सर पर आ गए हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में सपा हो या बसपा, किसी ने चुनाव प्रचार करना शुरू नहीं किया। पिछली बार तो बुआ और बबुआ की जोड़ी साथ मिलकर पूरे ही उत्तर प्रदेश में धूम मचा रहे थे। भले ही आंकड़े उनके समर्थन में नहीं आए, लेकिन मायावती और अखिलेश ने पिछली बार बीजेपी को टेंशन जोर दे दी थी। लेकिन इस बार मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। बसपा अभी तक कई सीटों पर उम्मीदवारों का चयन तक नहीं कर पाई है, तो वहीं अखिलेश यादव को भी पार्टी में गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। पीडीए का दम भरने वाली सपा का गुटबाजी के आगे दम निकल रहे हैं। अखिलेश उम्मीदवार के नाम का ऐलान करते हैं, लेकिन स्थानीय नेताओं के दबाव में आकर वो बार बार फैसले बदल रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब तक मुरादाबाद, रामपुर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं और मिश्रिख सीट से उम्मीदवार बदल चुके हैं। इनमें से कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां से 2-2 बार तक उम्मीदवारों को बदलना पड़ा, जैसे मिश्रिख, गौतम बुद्ध नगर और अब मेरठ से 2 बार प्रत्याशी बदले गए हैं। वहीं बदायूं को लेकर भी संशय बना हुआ है। ऐसा ही हाल बहुजन समाज पार्टी का भी है। मायावती ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक पार्टी का उम्मीदवार तक नहीं मिल पा रहा है। बीएसपी को उम्मीदवारों के चयन में मंथन करने में मुश्किल हो रही है। बसपा को ढूंढने से भी उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है कि बुआ और बबुआ जो इस बार अलग अलग हैं, कैसे बीजेपी का विजयी रथ रोक पाएंगे, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस इस बार उत्तर प्रदेश से है। उनका बार बार यही कहना है कि हम उत्तर प्रदेश की 80 के 80 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। दूसरी तरफ मायावती के लिए चुनावी सर्वे के आंकड़े भी उनके समर्थन में नहीं। आंकड़े उनके लिए शून्य, तो बसपा के लिए शून्य, तो वहीं सपा के लिए भी ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहे। 2 से 5 सीट ही उनके खाते में जाती दिख रही है। तो सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। शायद इसी डर की वजह से वह अभी तक रैली जनसभा शुरू करते नजर नहीं आए हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।